हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर 8 को रीड करेंगे, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। और आज हम इसकी समरी देखेंगे। तो चलिए गाइस, हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो राइटर है इसमें वो बताते हैं कि उनका न्यू मूल्यन जाना। जो राइटर है वो बताते हैं कि उसने अपनी स्नातक की परीक्षा ऑनर्स से की है, फिर वह एक अच्छी कानून फर्म में कनिष्ठ सहायक क्लर्क बन गया। लोगों को उसे समन बांटने के लिए भेजा गया। कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी की। लोगों को समन देने के लिए उसे गंदे स्थानों से में जाना। उसने घर भागने की सोची, क्योंकि वह अपनी नौकरी से घृणा करता था, मतलब कि हेट करता था। परंतु उसने काम जारी रखा। यह एक अरुचिकर ट्रेनिंग प्रशिक्षण का समय था। डिलीवरी मैन ओलिवर लुटकिंस से मुलाकात। एक दिन उसे न्यू मूल्यन भेजा गया। यह देहात में 40 मील दूर एक उपनगर था। उसे ओलिवर लुटकिंस को समन देना था। वे न्यू मूल्यन पहुंच गया। इसकी गलियां कीचड़ वाली थी। उसे स्टेशन पर डिलीवरी मैन मिल गया। डिलीवरी मैन लगभग 40 वर्ष का था। उसका चेहरा लाल था और वह खुश दिखाई देता। उसके गंदे कपड़े थे, परंतु वह खुश मिलनसार व्यक्ति था, मतलब कि थोड़ा सा वो है खुश मिजाज आदमी था। डिलीवरी मैन से सहायता। जो लेखक ने फिर बताया कि वह ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। उसने वर्णनकर्ता को बताया कि उसने लगभग 1 घंटा पहले लटकिंस को देखा। वर्णनकर्ता ने उसे बताया कि वह उसे हर कीमत में मिलना चाहता है। व्यक्ति ने वर्णनकर्ता को बताया कि उसके पास एक टट गाड़ी है। उसने उसे यह भी बताया कि वह अधिकांश उन सभी स्थानों को जानता है जहां लटकिंस घूमता रहता है। लटकिंस की खोज आरंभ। वर्णनकर्ता, मतलब कि जो इसका राइटर है, ठीक है, ने व्यक्ति को खुला और मिलनसार पाया। उसमें सही दयालुता थी। वह उसे $2 प्रति घंटे देने पर सहमत हो गया। टट गाड़ी वाले व्यक्ति ने बताया कि उसने लटकिंस से पैसे लेने थे। उसने वर्णनकर्ता को यह एक चीज के बारे में बताया, यदि वह लटकिंस पास सुंदर कपड़े पहनकर पैसा मांगने जाएगा तो लटकिंस को संदेह हो जाएगा और वह चला जाएगा। इसलिए उसने फ्रिटेज के यहाँ जाने की पेशकश की। वह उसकी तरफ से उसे पूछेगा। वर्णनकर्ता सेम को उससे दूर रख सकता था। डिलीवरी मैन के बारे में और अधिक। वर्णनकर्ता को खुशी हुई कि व्यक्ति उसके लिए काफ़ी सहायक था। वह उसकी सहायता से लटकिंस को प्राप्त कर लेगा। व्यक्ति ने वर्णनकर्ता को बताया कि वह वहाँ पर लोग उसे बिल या मैगसून कहते हैं, मतलब उसका नाम बताया लुटकिंस का, ठीक है, वो जो ये घोड़े वाला, ठीक है। उसका व्यवसाय विलियम मैगसूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है। बिल सैम लटकिंस ने वर्णनकर्ता को बताया कि लटकिंस बहुत ज़्यादा पोकर खेल खेलता था। वे व्यक्ति को धोखा देने में निपुण। उसने लटकिंस के बारे में कुछ और अधिक बताया। फ्रिटेज पहुँचे। दोनों फ्रिटेज के यहाँ गए। बिल ने फ्रिटेज से पूछा कि क्या उसने लटकिंस को देखा। फ्रिटेज ने वर्णनकर्ता को बिल के पीछे छिपे देखा। उसने उत्तर दिया कि लटकिंस वहाँ कुछ देर पहले था। वह शायद गेस्टाफ के यहाँ दाढ़ी बनवाने के लिए गया होगा। उनका कई स्थानों पर जाना। वे गेस्टाफ की नाई की दुकान पर गए। बिल अंदर गया और लटकिंस के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि उन्होंने लटकिंस को मैन लटकिंस को मैंने
स्ट्रीट पर घूमते देखा था। बिल ने वर्णनकर्ता को बताया कि लुटकिंस का गेस्ट स्टाफ के यहाँ जमा पैसा समाप्त हो गया। वह शायद ग्रे के यहाँ दाढ़ी बनवाने गया होगा। ग्रे की दुकान पर वे लटकिंस को मिलने पर सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचे। वे शायद पुल रूम चला गया होगा, फिर वह बाहर चला गया। 1 बजे तक वे उसके पीछे जाते रहे। अब कुछ खाने का समय हो गया था, परंतु वे उससे नहीं मिल सके। वेडेज हिल पर लंच। वर्णनकर्ता ने बिल को एक होटल में ले जाने की पेशकश की, परंतु बिल अपनी पत्नी के पास घर जाना चाहता था। उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी आधे डॉलर में लंच बना देगी। फिर वे वेडेज हिल जाएंगे। वे खाते खाते देखने का आनंद लेंगे। वर्णनकर्ता ने उसे 6 घंटों का पैसा दे दिया। उसने सारा पैसा फर्म के नाम चार्ज कर लिया। बिल द्वारा अपने बारे में अधिक बताना। जैसे वे हिल पर बैठे, बिल ने न्यू मुलियन के बारे में बात की। उसने मंत्री की पत्नी से बच्चों तक की लगभग सारी बातों का वर्णन कर दिया। बिल ने काफ़ी देहात देखा था। उसने काफ़ी नौकरियां भी की थी। खोज जारी। बिल और वर्णनकर्ता ने लटकिंस को ढूंढने फिर आरंभ कर दिया। बिल ने वर्णनकर्ता को बताया कि वह लटकिंस की मां को जानता है। वह एक आतंक। एक बार वह उसके पास गया, परंतु उसने उसकी खाल ही उतार ली। वे 9 फुट लंबी, 4 फुट मोटी और बिल्ली की तरह तेज। वे उसके पास गए। बिल ने उसे बताया कि वह कौन है। बिल ने लटकिंस की मां को बताया कि वर्णनकर्ता लटकिंस को मिलने क्यों आया। उसने उसे ये भी बताया कि वर्णनकर्ता को लटकिंस के स्थान की तलाशी लेने का कानून अधिकार है। लटकिंस की मां के बारे में यह सुनकर महिला रसोई घर में गई। वह पुराने स्टोव की लोहे की छड़ के साथ बाहर आई। वे उन पर चिल्लाई और हंसी। बिल ने वर्णनकर्ता को वहां से जाने के लिए कहा। वह महिला उनकी हत्या कर देगी। फिर भी उन्होंने घर की पूर्ण रूप से तलाशी ली, परंतु लटकिंस वहां पर नहीं था। वर्णनकर्ता का जीवन का नया दृश्य। अब दोपहर बाद की ट्रेन पकड़ने का समय हो गया था। बिल वर्णनकर्ता को स्टेशन पर छोड़ने गया। वर्णनकर्ता ने कानून का अभ्यास करने के लिए न्यू मुलियन में लौटने के बारे में सोचा। उसने जो चीज़ वहां देखी और जिससे मिला, उसे सभी से आकर्षित हो गया। उसने विश्वविद्यालय और कानून फर्मों से दूर वहां पर और जिससे मिला, उसे सभी से आकर्षित हो गया। उसने विश्वविद्यालय और कानून फर्मों से दूर वहां पर एक ईमानदार और खुशी जीवन की मन में तस्वीर उतारी। उसने वहां पर एक नए जीवन की खोज कर ली। दफ्तर में विभिन्न चीजें, परंतु दफ्तर में हर के व्यक्ति उदास था। अगली सुबह मामले की अदालत में सुनवाई होनी थी और उन्हें लटकिंस चाहिए था। वर्णनकर्ता लटकिंस को समन सौंपने पर शर्मिंदा था। मुखिया ने लगभग वर्णनकर्ता की उसकी असफलता के कारण हत्या ही कर दी थी। उसे फिर न्यू मुलियन जाने का आदेश मिला। इस बार एक व्यक्ति जिसने लटकिंस के साथ नौकरी की थी, उसके साथ गया। उसे लटकिंस को पहचानना था। सच्चाई की खोज ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची। वर्णनकर्ता ने बिल को प्लेटफॉर्म पर अपनी टट गाड़ी के साथ देखा। बूढ़ी बाघ लटकिंस की मां भी वहां पर थी। वह बिल के साथ बातचीत कर रही और हंस रही थी। वह झगड़ा नहीं कर रही थी। वर्णनकर्ता ने बिल की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि उसने उसे नेक व्यक्ति के साथ एक पूरा जीवन व्यतीत किया। व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे व्यक्ति ने उसकी लटकिंस को ढूंढने में सहायता की है। वर्णनकर्ता ने हाँ में उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि वे
व्यक्ति सेम ही लुटकेंस है जिसके साथ वो घूम रहा था ना, जो ये राइटर्स हैं जिसके साथ वो घूम रहे थे, सेम वही लुटकेंस था जिससे उसको वहाँ पे सब कुछ उसमें उस गांव के अंदर से घुमा के ले गया ना। तो वो सब कौन था? वो लुटकेंस ही था। ठीक है। वर्णनकर्ता पर हंसी। वर्णनकर्ता ने लटकेंस को सम्मान दे दिया। लटकेंस और उसकी माँ उस पर ऐसे हंसे जैसे वे 7 वर्ष का एक छोटा लड़का है। उन्होंने उसे पड़ोसी के घर में कॉफ़ी का कप पीने की पेशकश की। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर्स, इसकी समरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। ओके गाइस, थैंक यू।